तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मेरा नाम सुनीता श्रीवास्तव है। आज की मैं आपकी होस्ट और ट्रेनर। प्रोडक्ट ट्रेनिंग पार्ट 2 हो रहा है हमारा। पार्ट 1 पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, जिसमें कि हमने हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझा था। तो उसके लिए आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। आज है पार्ट 2, जिसमें बचे हुए प्रोडक्ट्स को हम लोग थोड़ा देखेंगे कि पर्सनल केयर के रेंज हमारे पास क्या है, होम केयर क्या है, एग्रो केयर क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको मिलते हैं एमआई लाइफस्टाइल की तरफ से। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और इसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल, ये आपको ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप जाके ले सकते हैं। ठीक, अब ये कौन से ऐसे रेंज हैं जिसपे कि अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंप्लीट हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो हमारी मेन प्रायोरिटी है वो यही है कि हम अच्छे रहना चाहते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं। तो हेल्दी दो तरीके से हम रहते हैं। सबसे पहला, हर एक इंसान चाहता है कि वो अंदर से भी अच्छा रहे, हेल्दी रहे, और कहीं ना कहीं वो बाहर से भी अच्छा दिखना चाहता है। कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि नहीं नहीं, हम तो मतलब हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हम कैसे भी दिखे। हर कोई बाहर से भी अच्छा रहना चाहता है और साथ में अंदर से भी अच्छा रहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा रहने के लिए हमने बात कर ली थी, जो कि थे हमारे स्टार्टिंग के दो जो सेगमेंट थे, वेलनेस और न्यूट्रिशन के। तो उसमें हमने बात कर ली थी कि हम अंदर से कैसे अच्छा रह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर का, तो उसमें हम देखेंगे कि हम बाहर से कैसे अच्छा रह सकते हैं और बिना किसी केमिकल और हार्श चीजों का, हार्श इंग्रेडिएंट का यूज किए बिना। ठीक है, नेक्स्ट आता है होम केयर और एग्रो केयर। ये आप समझ रहे हैं, होम केयर मतलब आप जानते हैं कि घर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और एग्रो केयर मतलब जो भी आपके मतलब जो भी लोग ऐसे होंगे जो किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो जब मैं ये चीजें समझाऊंगी तो वो बहुत रिलेट कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें वो यूज करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत हार्श होती है हमारे लिए, क्योंकि वही फिर फसल हम कहीं ना कहीं खाते हैं, खाना वो हमारे खाते हैं उसको, और उसमें कितने सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह मिले होते हैं जो कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हमारे प्लेट में तो आते ही हैं। तो कैसे हम उनको नेचुरल तरीके से, कैसे हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम उस केमिकल वाली चीजों से हम छुटकारा पा सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जितने भी आपको जो भी प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे, जो भी एमआई लाइफस्टाइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रेंज है, आपको सभी ये ब्रांड से, ये सर्टिफिकेशन से सर्टिफाइड मिलेंगे। जैसे कि अगर हम आयुष प्रीमियम की बात करें, ये सर्टिफिकेशन हमें मिला हुआ है आयुष मंत्रालय की तरफ से। आपको पता होगा कि आयुष का जो दो तरीके का उसका सर्टिफिकेशन होता है, स्टैंडर्ड होता है और प्रीमियम होता है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मतलब नॉर्मल हो गया, ठीक ठाक क्वालिटी है, ठीक ठाक पैकेजिंग है, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रीमियम सर्टिफिकेशन जो होता है दोस्तों, ये आपका कहीं ना कहीं, आप प्रीमियम सर्टिफिकेशन के साथ आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हो, बाहर के कंट्रीज में भी आप भेज सकते हो। और आपको पता है ये बात कि बाहर की कंट्रीज में कितने ज्यादा लोग स्ट्रिक्ट होते हैं इंग्रेडिएंट्स को लेके, तो वही जो इंग्रेडिएंट्स बाहर जाते हैं वही सेम इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट हमारे इंडिया में भी बनते हैं। एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये इंडियन है, इंडिया से ओरिएंट हुई है, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनी एक तरीके से है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी हमें सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं FSSAI का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, और बाकी भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। मैंने मेनली इन तीनों सर्टिफिकेशन की बात की। रीजन इसके पीछे ये है कि बाकी सारे जो सर्टिफिकेशन है ये जनरली मिल जाते हैं। ठीक है, उतना कोई बहुत कठिन नहीं, अगर आप ठीक ठाक काम कर रहे हो, आपकी क्वालिटी वगैरह सही है, तो आपको मिल जाता है। लेकिन ये जो 3 सर्टिफिकेशन की मैंने बात की है, ये नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत हाई क्वालिटी आपको चाहिए तब जाके ये सर्टिफिकेशंस आपको मिलते हैं। तो बहुत प्राउड की बात है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेशंस हैं, और बहुत ही ज्यादा एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, हम जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं यहाँ से, वो सब सेफ एंड सिक्योर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एलिमेंट वेलनेस पे हमने बात की थी अपने पिछले सेशन में। तो एलिमेंट जो हमारा ब्रांड है, ये प्रोडक्ट्स भी आपको हेल्थ केयर के भी प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं इससे, और इसका जो ये जो ब्रांड है, इसमें पर्सनल केयर के भी रेंज आपको मिलेंगे। अभी हम आगे बात करेंगे इसको। अगर आप देखें तो 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का खिताब मिल चुका है द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। आप सोचिए, एक
ऐसा ब्रांड जिसको 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का खिताब मिल चुका है, उसके थ्रू हमको हेल्थ केयर और पर्सनल केयर की चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। आप कंपनी से रिलेटेड भी अगर चीजें जानना चाहते हैं तो आप ये सारे सर्टिफिकेशंस आपके सामने हैं। आपको कंपनी का ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, सारे डिटेल्स भी इसमें मैंने दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं, साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो बना नहीं रही हूँ प्रोडक्ट्स को, बना कौन रहा है, साइंटिस्ट बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू जो भी चीजें, जो सर्वे किया है मैंने, जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, वही चीजें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आज बात कर रहे हैं हम पर्सनल केयर के बारे में, तो अगर हम यहाँ पे देखें केसी गॉर्डन सर के बारे में, यहाँ पे हम देखें पर्सनल केयर रेंज के एक्सपर्ट माने जाते हैं, महागुरु हैं ये। 40 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। आप सोचो, जितनी हमारी एज नहीं है उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास। इन्होंने अपनी आईआईटी मुंबई से इन्होंने पीएचडी की हुई है। ये कहीं ना कहीं R&D डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। 20 साल से ज्यादा इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया है। बहुत बड़े बड़े जो भी कंपनीज हैं, जैसे डाबर, हिमालय, बलसारा, इन सब कंपनीज में इन्होंने 17 साल से ज्यादा का इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है। और आज की डेट में ये हमारे MI लाइफस्टाइल के साथ पर्सनल केयर पे, स्पेशली पर्सनल केयर पे ये अपना फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे आपको रेंज मिलेंगे वो सब केसी गॉर्डन सर की ही देन है। इसके बाद हम दूसरा जो बात करने वाले हैं अपना एग्रो डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डॉक्टर सतीलाल पाटिल सर। ये एग्रो के एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं ये। इनका भी आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना ये टेक्निकल एक्सपर्ट रह चुके हैं दुबई के लिए। ये कहीं ना कहीं नीम पेटेंट जो आया उसके भी ये मेंबर रह चुके हैं उसमें। इन्होंने इनकी देन है कहीं ना कहीं, एक मान सकते हैं। फिर आप देख पा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें इनके, इन्होंने पेटेंट्स वगैरह बहुत सारे कर रखे हैं। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एग्रो के फुल, एक बोलते हैं ना ज्ञाता, एक प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को लाना हमारे MI लाइफस्टाइल में। जो चीजें नहीं थी, जो किसान भाइयों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बारे में सोचा इन्होंने और उस तरीके की चीजें इन्होंने लाई। तो बहुत बड़ी देन है सर की यहाँ पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है पर्सनल केयर में चीजें हमारी। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है जो कि है 8-in-1 कंडीशनर। अब आप सोच रहे, कंडीशनर का नाम तो आपने पहले से भी सुन रखा होगा, आपको पता भी है कि कंडीशनर क्या होता है। लेकिन हम यहाँ का कंडीशनर क्यों यूज करें, किस तरीके से यहाँ का कंडीशनर बेहतर है, इस पे हम बात करेंगे। अब देखो 8-in-1 कंडीशनर है, मतलब 8 तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, जो कि बाहर के कंडीशनर्स जनरली नहीं कर पाते हैं। देखो एक अगर मैं पर्सनल अपना बताऊं तो मुझे स्टार्टिंग से ही पर्सनल केयर के रेंज में काफी इंटरेस्ट रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ MI लाइफस्टाइल के ही रिलेटेड, अदर भी बाहर की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में मैंने पढ़ा है, समझा है और कहीं ना कहीं यूज भी किया है। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स जो भी आते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो वो 4 तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन पहला ऐसा मैंने ब्रांड देखा, पहला ऐसा कंडीशनर मैंने देखा, हो सकता है कुछ और भी बाहर के इंटरनेशनल ब्रांड्स हों जो शायद 8-in-1 करते हो, लेकिन इंडिया में मैंने पहला ऐसा ब्रांड देखा जो कि 8 तरीके से आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा कि हेयर कलर होता है, साथ में स्मूथनिंग होती है ना, जो स्ट्रेटनिंग हम कराते हैं, इस तरीके के बाल को हम बोलते हैं ट्रीटेड हेयर। इस तरीके के बाल के लिए जो भी आप ऐसे अगर लोगों से मिलोगे ना, जिनसे आप बोलोगे कि आप यहाँ का शैम्पू या यहाँ का कंडीशनर यूज कीजिए, तो वो बोलेंगे कि हमने जहाँ से कलर करवाया है या हमने जहाँ से स्ट्रेटनिंग करवाई है उन्होंने हमें अलग से ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम बाहर का नहीं यूज कर सकते हैं। वो लोग भी जो प्रोडक्ट यूज करते हैं कहीं ना कहीं उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले हुए हैं जो कि यहाँ के प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। जैसे कि आप अगर किसी का भी बाल कलर्ड है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे वो मेहंदी लगा के हो, चाहे हाई फाई कलर के थ्रू हो, तो
वो क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी स्किन ही उससे डैमेज होती है, हमारे बाल भी डैमेज होते हैं और वो कलर आपका उड़ने लगता है, वो डैमेज होने लगता है। आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि पहला ऐसा कंडीशनर जिसमें कि आपने सुना होगा कि क्रीम में जनरली आपके एसपीएफ मिला होता है, लेकिन हमारे कंडीशनर में भी एसपीएफ मिला हुआ है। ये आपको यूवी रेस से आपको बचाता है। सूरज के कारण जो भी बाल को डैमेज वगैरह हो सकता था, कलर उड़ सकता था, डैमेज हो सकता था, रफ हो सकता था, उन सब से ये बचाएगा। इस कंडीशनर में ऑलिव ऑयल मिला हुआ है, जो कि आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं काफी स्मूथ करके आपके बालों को रखता है। इसमें जोजोबा ऑयल मिला हुआ है, ये एक बहुत ही हाई फाई इंग्रेडिएंट है दोस्तों, और है तो ये इंडिया का ही, लेकिन इसको जनरली हर कोई नहीं मिलाता है अपने प्रोडक्ट में। ये हमारे यहाँ मिला हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपको डैंड्रफ से भी बचाता है। और अगर आप अपने बाल को, जैसे जो स्पेशली गर्ल्स मुझे सुन रही हैं, आप लोग अगर अपने बाल को स्ट्रेटनिंग करते हो, स्ट्रेटनर वगैरह से आप हीट ट्रीटमेंट उसके ऊपर कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि बाल डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं बाल, है ना, धीरे धीरे करके। वो बार बार आप अगर स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो वो डैमेज होने लगते हैं। ये एक कहीं ना कहीं हीट प्रोटेक्टेंट का भी आपके बालों पे काम करता है। मतलब आपने अगर कंडीशनर लगाया हुआ है, एक लेयर चढ़ा देगा ये, जिससे कि आप अगर हीट ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो आपके बालों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे बाल को ग्रोथ भी देता है, पहला ऐसा कंडीशनर जो आपके बाल की ग्रोथ में भी मदद करेगा, मतलब इसको बढ़ाने में, उस पे वॉल्यूम को बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आपके बालों को हाइड्रेट रखता है, मतलब वो जो रूखापन अजीब सा नहीं हो जाता है, वो नहीं होगा इसमें। ये हाइड्रेट करके रखेगा, नेचुरल उसका जो है वो बना के रखेगा। इसमें मिनरल कॉम्प्लेक्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर हमें जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, है ना, इस तरीके की कॉपर चाहिए, ये हमारे बालों को भी चाहिए दोस्तों। तो ये इस कंडीशनर में हमारे ट्राई मिनरल्स भी मिले हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ओवरऑल ऐसा एक कंडीशनर जो कि जिसको आप यूज करते हैं तो कंप्लीट पैकेज है आपके बालों के ऊपर, प्रॉपर तरीके से ये आपकी बालों की केयर करता है। और एक चीज मैं बता दूं, आप या और कुछ अगर आपने सुना हो या ना सुना हो, पहली बार आप सुन रहे होंगे मेरे सेशन में, लेकिन ये पॉइंट तो आपने जरूर आप जानते होंगे कि बाहर के जितने भी कंडीशनर होते हैं उन्हें उस पे लिखा रहता है कि उसे आपको स्कैल्प के ऊपर नहीं यूज करना है, सिर्फ बालों पे यूज करना है। जो निचली सतह होती है सिर्फ उस पे यूज करना है, बाल पे, कहीं से भी वो स्कैल्प पे नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? रीजन इसके पीछे होता है क्योंकि उसमें इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि आपके स्कैल्प को रफ कर देने के या इचनेस उसमें बना देते हैं, या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि आपका स्कैल्प काफी, एक बोलते हैं ना, काफी सेंसिटिव होता है। लेकिन ये हमारा जो कंडीशनर है, इसको आप बालों पे भी लगा सकते हो, आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स मिले हुए हैं, इसमें जो ऑलिव ऑयल वगैरह मिला हुआ है, ये पूरे आपके स्कैल्प को और आपके बालों को भी अच्छा रखने का काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे रेडिएंट ग्लो फेस वॉश के ऊपर। अब ये रेडिएंट ग्लो फेस वॉश एलिमेंट वेलनेस का ही दूसरा प्रोडक्ट हमारा। आप नाम से समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके फेस पे ग्लो लेके ये आएगा, लेकिन ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ग्लो लेके आएगा, इसमें आखिर ऐसी कौन सी चीजें मिली हुई हैं जो कि हमारे फेस पे ग्लो लेके आएगी। आपको ये हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप ऊपर से कितना भी कुछ भी लगा लो, जब तक आपके बॉडी के अंदर से आप हेल्दी नहीं हो, या आपकी स्किन जब तक अंदर से हेल्दी नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, आप कितना भी ऊपर से कुछ भी लगा लो। तो यहाँ पे जो हमारा ये रेडिएंट ग्लो जो फेस वॉश है, इसमें कहीं ना कहीं ये सबसे पहला काम, जब आप इसको लगाना शुरू करते हो तो ये क्या करता है, आपके स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करना शुरू कर देता है। जी हाँ, जो कि आप बाहर से जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, फेस वॉश वगैरह, वो आपके पीएच पे कभी भी काम नहीं करता है, इसलिए कभी भी नेचुरल ग्लो नहीं आएगा। जब तक आप यूज करोगे सही है, फिर आपका वो डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन ये पीएच लेवल को मेंटेन कर देता है आपके स्किन को। ये कभी भी आपके स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, है ना। जो रूखापन अजीब सा हो जाता है जब डस्ट वगैरह निकल जाते हैं, तो अजीब सा रूखापन हो जाता है, जिसको कि आपको लगता है कि अब कुछ लगाना पड़ेगा मुझे फेस पे, ये वो चीज नहीं होने देगा। ये ड्राई नहीं, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन मिला हुआ है, ग्लिसरीन के कुछ इसमें परसेंटेज मिले हुए हैं, जिससे कि आपके स्किन को एक अच्छा हेल्दी बना के रखेगा, एक ड्राइनेस नहीं फील होने देगा। साथ ही साथ आप ये चीज जानते होंगे कि आपकी स्किन पे डेड
सेल्स बनते रहते हैं, है ना। हमारी स्किन के ऊपर एक परत बनती रहती है जिसको कि निकालना जरूरी होता है, एक्सफोलिएट करके हम निकाल सकते हैं उसको, मतलब जैसे आपने स्क्रबिंग वगैरह आप लोग करते होंगे जो कि बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके जो पोर्स हैं जो क्लॉग हो जाते हैं, जो बंद हो जाते हैं, जिससे कि पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो डेड स्किन को हटाना टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक ऐसा फेस वॉश है जिसके अंदर आपको एक्सफोलिएटिंग कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं, जिसमें कि आप फेस वॉश जब यूज करो तो ये साथ ही साथ धीरे धीरे आपके डेड स्किन को भी निकालता रहेगा, आपको वो जमने नहीं देगा, आपको क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, आप कितने भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट ले लो, आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसमें कि ट्राई मिनरल फॉर्मूला मिले। ट्राई मिनरल क्या होता है, मैंने आपको बताया, मिनरल्स का 3 मिनरल्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए भी, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हर जगह, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। हर हमारे जितने भी पर्सनल केयर के रेंज है सब में आपको ट्राई मिनरल फॉर्मूला मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए लेकिन हमारी स्किन भी हेल्दी रहनी चाहिए, तो उसको वो इंग्रेडिएंट्स मिलने जरूरी हैं, वो न्यूट्रिशन मिलने जरूरी हैं, जिससे कि आपकी नेचुरल हेल्थ रह सके, आपकी स्किन भी नेचुरल तरीके से हेल्दी रह सके। तो ये है हमारा एलिमेंट का रेडिएंट ग्लो फेस वॉश। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंडर आई जेल है। आपने बहुत सारे अंडर आई जेल यूज किए होंगे, जब तक आप यूज करते हो तब तक तो वो ठीक रहता है, लेकिन फिर आप जब उसको यूज करना बंद कर देते हो तो फिर आपका वापस से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी अगर रात तक आपको काम करना है तो कहीं ना कहीं आप लाइट ऑन करके ही करो, क्योंकि जब लाइट ऑफ रहती है तो और ज्यादा आपकी आंख पे प्रॉब्लम होती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, और साथ में अंडर आई जेल को आप सिर्फ रात में ही नहीं, आप सुबह में भी 2 टाइम आप डेली यूज कीजिए। आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो कि आपके आप खुद टच करके देख सकते हैं, आपके आंख के नीचे जहाँ पे जो अंडर आई आपका जो है, जहाँ पे डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, वो बहुत स्किन आपकी सॉफ्ट होती है, बहुत वहां पे बहुत जेंटल होती है वो। तो कहीं ना कहीं आप उस पे अगर क्रीम को अच्छे से लेयर कर रहे हो तो उसमें जो भी यहाँ के जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे जाएंगे और धीरे धीरे वो आपके उस जगह को एक अच्छा बनाना शुरू कर देंगे। आप नॉर्मल क्रीम जो लगा रहे हो वो तो आपके पूरे स्किन के लिए और आपके फेस के लिए सही है, लेकिन आपको अपने आंख जो बहुत ही डेडिकेटेड हमारा पार्ट है उसको अलग तरीके से आपको केयर करने की जरूरत है। तो मैं सजेस्ट करूंगी जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो तो इसको यूज करें ही करें, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनको कि डार्क सर्कल की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रात तक वो काम करते हैं, वो भी अंडर आई जेल लगाना शुरू कर दें। जैसे क्रीम लगाते हैं अपने फेस पे, उसके साथ ही अपने आंख के नीचे बस ये हल्का सा अपना लगा लें, जिससे कि ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं उनको कभी भी। फिर यहाँ पे हमारा शेविंग जेल है। आप देखिए बाहर से आप जो भी शेविंग जेल वगैरह यूज करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके स्किन को और आपके जो शेविंग वाला जो एरिया है जहाँ पे कि आपके बाल आते हैं उसको बहुत रफ करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स यहाँ के सभी प्रोडक्ट्स में मिले हुए हैं, जिससे कि ये आपको हार्श नहीं करता है, आपके स्किन पे किसी भी तरीके का वो डैमेज नहीं करेगा। इसमें ट्राई मिनरल कॉम्बिनेशन मिला हुआ है जो कि आप जब लगाओगे अपने स्किन पे तो आपके स्किन को एक अच्छा बना के रखेगा, आपको ग्लोइंग बना के रखेगा आपके उस एरिया को, और कहीं ना कहीं आपके जो बाल वहां पे आते हैं जो बहुत एक हार्श होने लगते हैं, कड़े होने लगते हैं, उनको भी ये सही करके रखेगा। नेक्स्ट है हमारा हैंड वॉश। आप बाहर से हैंड वॉश यूज करते हैं, उसमें आप जब हाथ धुलते होंगे तो उसके बाद आप देखते होंगे अजीब सा सूखापन, ड्राइनेस आने लगती है आपके हाथों में। तो और कहीं ना कहीं कुछ तो उसमें ऐसे आपके मतलब कहीं ना कहीं आपके एसएलएस वगैरह मिले रहते हैं जिससे कि आपकी हाथ की गंदगी साफ होती है। लेकिन यहाँ का जो हैंड वॉश है इसमें हमने सोडियम लॉरेल सल्फेट न डाल के सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट डाला हुआ है, जो कि क्या कहाँ से मिला हुआ है, जो कि आपके नारियल से मिला हुआ है, कोकोनट से निकाला हुआ ये एक फोमिंग जेल है जिसको कि कहीं ना कहीं आपके हाथ को साफ करता है और किसी भी तरीके का आप पे हार्श केमिकल नहीं छोड़ता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन और ट्राई मिनरल कॉम्बिनेशन भी मिला हुआ है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उसका क्या फायदा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये हैंड वॉश क्यों यूज करना जरूरी है, क्योंकि आप
हाथ से ही खाना खा रहे हो, है ना, आप हाथ से हर काम कर रहे हो, आप अपने फेस को टच कर रहे हो, आपका हाथ बहुत अच्छे तरीके से साफ रहना और हेल्दी रहना जरूरी है। तो इस हैंड वॉश को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे दो हमारे बॉडी लोशन है, व्हाइटनिंग बॉडी लोशन और दूसरा है कोकोआ बटर बॉडी लोशन, है ना। व्हाइटनिंग बॉडी लोशन आपको नाम से समझ में आ रहा है कि व्हाइटनिंग पे के ऊपर काम करता है। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये कोयले को कोई सफेद में बदल देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ आपके पीएच लेवल पे जाके काम करता है और कहीं ना कहीं आपको एक नेचुरल ग्लो और नेचुरल वो जो मेलेनिन की परत होती है, मेलेनिन आपको पता होगा, अभी हम आगे भी बात करेंगे हमारे जो क्रीम है उसमें, कि मेलेनिन क्या होता है। जिसके शरीर में ज्यादा मेलेनिन होता है उसका डार्क स्किन होता है, जिसके में कम मेलेनिन होता है वो उसकी लाइट स्किन होती है। तो ये क्या करता है हमारा व्हाइटनिंग बॉडी लोशन, कि ये मेलेनिन के ऊपर जाके काम करता है और उसको बढ़ने से रोकता है। कोई ये बहुत ज्यादा आपको जाके एकदम रातों रात गोरा नहीं बना देगा। यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, हम बिल्कुल भी इस चीज को प्रमोट, कलर को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं एक नेचुरल ग्लो को और नेचुरल स्किन को प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप जो बाहर से यूज कर रहे हो उसकी जगह पे आप इन चीजों को यूज करो और उससे बेटर क्वालिटी और उससे बेटर आपको इंग्रेडिएंट्स यहाँ से मिले और आपकी स्किन हेल्दी रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइटनिंग बॉडी लोशन आप देख रहे हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट जाके पीएच लेवल पे वर्क करता है। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि केसर आपको दिख रहा है सामने, और आप सबको पता है कि केसर कितना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, है ना, हमारे हेल्थ के लिए। इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपने ये चीज जानते होंगे कि जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है वैसे वैसे, मतलब आप भले 25 साल के हो लेकिन आप 30-35 साल की आपकी स्किन दिखने लगती है, अजीब सी झूलने लगती है आपकी स्किन, आपको फेस पे सबसे ज्यादा पता चलता है, झुर्रियां वगैरह आने लगती हैं। तो उन सब पे ये काम करेगा, एंटी एजिंग है ये, आपके स्किन के वही मेलेनिन जैसा मैंने बताया उस पर जाके काम करेगा। कहीं ना कहीं आपकी स्किन को ड्राई होने से भी बचाएगा और डार्क होने से भी ये बचाएगा। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छे से आपकी स्किन को के ऊपर मेंटेन करके रखता है। हमने हेल्थ पार्ट जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके वो पूरा ब्लड फ्लो वगैरह सब पे वो काम करता है और आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। सेम तरीके से स्किन के ऊपर भी होता है, ये आपके कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को आने देगा, आपकी स्किन ब्रीदेबल बनेगी, जिससे कि वो ऑटोमेटिक ये चीजें जब होने लगेंगी तो वो नेचुरल एक ग्लो रहेगा। इसमें विटामिन मिला हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं लिकोराइस मिला हुआ है, इसमें सैफ्रॉन मिला हुआ है, मिल्क क्रीम और ऑलिव ऑयल मिला हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया कि मिनरल कॉम्प्लेक्स हमारे हर एक पर्सनल केयर के रेंज में मिले हुए हैं। फिर कोकोआ बटर है हमारा यहाँ पे। कोकोआ बटर मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी जिनकी की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, या आप ठंडियों में इसको लगा सकते हैं, या अगर ड्राई स्किन आपकी रहती है गर्मियों में भी तो भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कोकोआ बटर है वो प्रॉपर तरीके से आपको हाइड्रेशन देता है और आपकी स्किन के अंदर ये 24 घंटे तक उस हाइड्रेशन को लॉक करके रखता है। ठीक है, इसमें कोकोआ बटर अपने आप में एक बहुत ही हाई फाई इंग्रेडिएंट है, और आप अगर देखोगे बाहर के प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोकोआ बटर के साथ साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं और बाहर के प्रोडक्ट से कम दाम में आपको यहाँ पे वो चीजें मिलेंगी। विटामिन ई यहाँ पे मिला हुआ है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स जो हैं वो मिले हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम 3-in-1 फेस वॉश के ऊपर। हमने इससे पहले देखा रेडिएंट ग्लो फेस वॉश। रेडिएंट ग्लो फेस वॉश मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी जिनकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल है, वो लोग उस प्रोडक्ट को यूज करें, है ना। लेकिन जो लोग भी ऐसे हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ऑयली होने की एक प्रॉब्लम क्या होता है ऑयली स्किन का, कि बहुत जल्दी जल्दी पिंपल होने लगते हैं क्योंकि वो पोर्स वहां पे क्लॉग होने लगते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि ये आप 3-in-1 फेस वॉश का यूज कीजिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके ये पोर्स को क्लॉग होने से तो वो भी बचाता है, लेकिन ये क्या करता है, ये प्रॉपर तरीके से जो मतलब इसमें टी ट्री ऑयल मिला हुआ है, जिससे कि क्या होता है वो जो पिंपल बनाने वाले जो जर्म्स होते हैं ना उसको ये डायरेक्ट जाके हिट करता है, ये मारने का उनको काम करता है, जिससे कि वो जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाएंगे, तो वो पिंपल बनने का काम ही नहीं होगा। फिर इसमें सैलिसिलिक एसिड मिला हुआ है।
मतलब जब मैंने ये चीज देखी कि इसमें सैलिसिलिक एसिड मिला हुआ है, आप लोग सर्च करके देखिएगा इस चीज को, मतलब बाहर की जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट मिला होता है। सैलिसिलिक एसिड जनरली हर एक प्रोडक्ट में, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है उसे अफोर्ड करना या अपने प्रोडक्ट में मिलाना। सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे मिला हुआ है जो कि कहीं ना कहीं आपके स्किन की जो भी डेड सेल्स वगैरह हैं उन सबको हटाने का काम करता है, एक नेचुरल ग्लो बनाता है, एक कहीं ना कहीं पीएच लेवल को मेंटेन करता है, एक आपका जो बोलते हैं ना कलर, आपके मतलब स्किन का कलर एक अच्छा बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे विटामिन B5 मिला हुआ है, विटामिन ई मिला हुआ है, एलोवेरा मिला हुआ है, और मिनरल कॉम्प्लेक्स तो मैंने बताया कि हर एक हमारे प्रोडक्ट में मिला हुआ है। और मैं बेट कर सकती हूँ आप बाहर के किसी भी प्रोडक्ट को, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो आपके उसमें नॉलेज में है, या आप अभी जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हैं, अगर बाहर का कोई बेस्ट ही यूज कर रहे होंगे ना, कोई ऐसा वैसा तो कर नहीं रहे होंगे, आप उससे कंपेयर करके देख लीजिए, आपको उसके तुलना में ये 60% 70% ज्यादा ही चीजें मिलेंगी यहाँ पे, और उससे कम दाम में आपको मिलेंगे। टी ट्री ऑयल भी कहीं ना कहीं हर कोई नहीं मिला पाता है, या अगर मिलाता भी है तो वो एक प्रोडक्ट ही होता है, सिर्फ टी ट्री ऑयल वाला आपका होता है, उसमें बाकी यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स इतने सारे मिले हुए हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके का के लेवल का यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया गया है। तो बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप जो भी पिंपल वाले लोग हैं जरूर यूज करें। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है बॉडी क्रीम है, ये भी मैं सजेस्ट करूंगी जो ठंडियों में और जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन रहती है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, ये उस पे भी काम करता है, अगर आपकी एड़ी वगैरह फट रही है उस पे भी ये प्रोडक्ट काम करता है। आप सोच के देखो कि किस तरीके का हमारे यहाँ का मतलब बॉडी लोशन और बॉडी क्रीम में कितनी ताकत है कि आपकी फटी एड़ियों तक पे ये काम कर देगा। तो बाकी नॉर्मल आपकी ड्राई स्किन है तो उस पे तो काम करना ही करना है, क्योंकि इसके अंदर शिया बटर मिला हुआ है। आपने जो एकदम रिच क्लास वाले जो प्रोडक्ट्स होते होंगे उनमें ये जनरली सुना होगा, शिया बटर हमारे इस प्रोडक्ट में मिला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टी विटामिन मिले हुए हैं, मल्टी मिनरल्स मिले हुए हैं। ठीक है, आपका ये जो प्रोडक्ट है ये रिंकल वगैरह पे भी काम करता है, मतलब आप स्किन पे भी इसको लगा सकते हो। अच्छा हाँ, यहाँ का जो भी प्रोडक्ट है, जितने भी मैंने आपके बॉडी से रिलेटेड भी बताया ना कि आपका बॉडी लोशन है, उसको भी आप अपने फेस पे यूज कर सकते हो। मतलब जनरली आप बाहर का जो भी यूज करते होगे उसमें बोलता होगा कि, लिखा होता होगा कि आपके ये सिर्फ बॉडी के लिए, आपके स्किन पे आप मत इसको, मतलब फेस के स्किन पे मत यूज करना। लेकिन यहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं इस तरीके से बनाए गए हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, और अपना काम ये अच्छे तरीके से करते हैं। चाहे आप अपने बॉडी के उस पे यूज करो, चाहे आप इसके अपने फेस के स्किन पे यूज करो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि अच्छा बना के ही रखेगा। तो रिंकल्स पे भी ये काम करेंगे आपके ये हमारे ये जो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्रीम की बात हो ही रही है तो हम मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम के ऊपर चलते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि ये हमें मतलब रातों रात गोरा बना देगी, है ना। फेयरनेस, जैसे हम बाहर की वो जो क्रीम्स यूज करते हैं एकदम व्हाइट लेयर नहीं चढ़ा देती है, भूत जैसे लगने लगते हैं, और फिर कुछ देर बाद वापस से वही पहले से भी खराब लगने लगे, जो ओरिजिनल था उससे भी बेकार लगने लगे। तो ये जो हमारा क्रीम है, ये नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका कहीं ना कहीं आपको आपको अचानक से भूत नहीं बना देगा, सफेद नहीं कर देगा। ये एक नेचुरल, आप जब इसको लगाओगे खुद से तो आपको पता चलेगा कि ये नेचुरल ग्लो, आपके इंस्टेंट ग्लो ये लेके आता है और उसको मेंटेन करके रखता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि आप बाहर के जो भी फेयरनेस क्रीम वगैरह यूज करते होंगे उसमें बोला जाता होगा कि रात में सोते टाइम आप फेस धुल के सो। रीजन बिहाइंड इट, आपके उसमें इतने सारे केमिकल्स मिले होते हैं जिसको कि आप रात में जब अगर नहीं धुले और ऐसे ही सो गए तो वो पिंपल और ये सारी चीजें आपके फेस पे कर देगा, दाग धब्बे पिंपल वगैरह सब लेते आएगा। आप एक बात सोचो, आप 8 घंटे की नींद सो रहे हो और उसमें आप अपना मेकअप अपनी क्रीम उतार के आप सो रहे हो, क्योंकि 8 घंटे में फेस पे पिंपल आ सकते हैं। तो आप जो सुबह से लेके शाम तक जो 6 से 7 घंटे आपने उसको लगाया था, क्या उसमें कुछ भी आपकी स्किन को उसने हार्श नहीं किया, मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया होगा? बिल्कुल किया होगा। तो ये एक हमारा ऐसा क्रीम है जिसको आप दिन में भी लगाइए, आप रात में लगा के सो भी जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको करेगा, बल्कि और अच्छे तरीके से ये आपके फेस को कहीं ना कहीं रात भर में हील करके ही निकाल के ले आएगा। ये कुछ भी आपके उस पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। रीजन इसमें क्या है, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जैसे कि इसमें आपका
चैमोमाइल मिला हुआ है। इसको मैं पता नहीं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट इसका मैं मेन रीजन बता दूं, ये एक्ने के ऊपर काम करता है दोस्तों। इसमें इतना ये पावरफुल इंग्रेडिएंट है कि एक्ने के ऊपर डायरेक्ट वर्क करता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि हम मतलब हमारी फेस तो एक्ने वाली है, पिंपल्स रहते हैं, तो हम क्रीम नहीं यूज कर सकते, या हम कोई भी क्रीम लगाते हैं तो उससे एक्ने शुरू हो जाते हैं। आप सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस एक क्रीम में, और हर एक घर में क्रीम यूज होता ही होता है। मतलब कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पे कि फेस क्रीम ना यूज हो रहा हो। तो आप इसको अपने घर में लेके आइए। इसमें ब्लैकबेरी और ऑरेंज पील भी मिला हुआ है, जो कि बाहर से लोग विटामिन सी वगैरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, वो सब आपको इसमें ही मिल जाएगा। विटामिन सी का काम आपको पता ही है, ग्लो रखता है आपके फेस पे, और कहीं ना कहीं क्लियर स्किन आपके उस पे रखता है। मिनरल कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हर एक प्रोडक्ट में हमारे जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम मिला हुआ है, जो कि आपके स्किन को हेल्दी बना के रखने का काम करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को वो पूरा करता है। साथ ही साथ एक ऐसी चीज हर एक प्रोडक्ट में, मतलब कोई ऐसी चीज तो मैं बता ही दे रही हूँ जो कि मार्केट से आप कंपेयर करोगे तो मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, यहाँ के प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। इसमें क्या बेहतर है, मतलब सभी चीजें बेहतर है, लेकिन सबसे खास क्या है जो कि बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो है कि ये सन स्क्रीन प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल आप बोलोगे कि बाहर से भी मैं जो क्रीम यूज करती हूँ उसमें भी करता है, लेकिन क्या आपका जो क्रीम आप यूज करते हो वो यूवीए और यूवीबी दोनों पे काम करता है? आप बोलोगे मैंने तो ये नाम भी नहीं सुना है कि ये क्या होता है। दोस्तों, जो भी हम बाहर से जो भी हम यूज करते हैं ना, वो जस्ट यूवीबी पे काम करता है। और कहीं ना कहीं जो भी सन की ऐसी रेज जो यूवीबी आ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके फेस को काला करती हैं, डैमेज करती हैं, सनबर्न देती हैं, उनसे बचाता है। ये जनरली बहुत सारे बाहर के प्रोडक्ट्स में मिला होता है, लेकिन इस क्रीम में यूवीबी के साथ साथ, जो कि ये तो मिला ही हुआ है जिससे कि आपके स्किन को काला होने से और डैमेज होने से बचाएगा, इसके साथ ही साथ यूवीए भी मिला हुआ है, जो बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि उन लोग के पास ये होता नहीं है। ये आपका ऐसा एक फॉर्मूला मिला हुआ है जो कि यूवीए क्या होता है कि झुर्रियां बनाता है आपके स्किन पे। जी हाँ, सन के कारण झुर्रियां भी बनती हैं। आपको ये लगता होगा कि जस्ट वो डैमेज करता है, आपके काला करता है, नहीं, झुर्रियां बनाने का भी काम करता है। और ये जो हमारा मिला हुआ है, यूवीए मिला हुआ है, ये झुर्रियां बनाने से भी रोकेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाया गया है, जो कितने सारे तरीके से आपके यहाँ पे काम कर रही हैं। और जो कि मेलानिन की मैंने बात की थी, तो इस प्रोडक्ट में भी वो चीज मिली हुई है, जिससे कि क्या करेगा, ये आपके मेलानिन को बढ़ने से रोकेगा। मतलब कम मेलानिन रहेगा या एवरेज रहेगा तो आपके कलर में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्कलरेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि मतलब जो गाल होते हैं वहां का कलर दूसरा होता है और माथे का कलर दूसरा ही हो जाता है, वो डिस्कलरेशन हो जाता है। आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे, ये आपके प्रॉपर तरीके से आपके पूरे फेस के कलर को एक तरीके का इक्वल बना के रखने का ये काम करता है। अब आते हैं हम अपने टूथपेस्ट के ऊपर, जिससे कि हमारे दिन की शुरुआत होती है। दोस्तों, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जितना मैंने समझा है, जितना मैंने पढ़ा है, हमें एक ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो दांतों में, एक आपने सुना होगा कि प्लेक बनने लगता है, तो जो पीलापन आने लगता है, हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं कि यार चलो ठीक है, पीलापन ही तो आ रहा है ना, ठीक से ब्रश नहीं किया होगा इसलिए हो गया होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको इग्नोर करते हो क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो बन रहा है। वो जब बढ़ने लगता है तो वही बढ़ के कहीं ना कहीं जब प्लेक आपका बढ़ जाता है तो वो टार्टर का रूप ले लेता है। टार्टर जब हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं जाके डॉक्टर के पास फिर आपको जाना पड़ता है, और उससे आपको उसका इलाज करवाना पड़ता है। अगर आपने तब भी इग्नोर कर दिया, टार्टर को भी आपने इग्नोर कर दिया, तो वो कैविटीज का रूप ले लेती हैं। आपको पता होगा, आप जानते हैं, कैविटीज का नाम तो सबने सुना हुआ है, सबने फेस भी किया होगा इस प्रॉब्लम को। दांत सड़ने लगते हैं। आपके दांत नहीं सड़ते अगर आपने प्लेक और टार्टर टाइम पे ही अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर लिया होता तो। अच्छा, बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो कैविटीज को भी झेलते हैं किसी भी तरह, घरेलू नुस्खे और कुछ भी ऐसे कर करके उसको वो तब भी ट्रीट नहीं कराते हैं। आपका सिर्फ दो उस समय पे ऑप्शन रहता है, या तो केमिकल ट्रीटमेंट करा लीजिए या तो फिजिकल ट्रीटमेंट करा लीजिए। फिजिकल वही आपका जो मतलब मैकेनिकल ट्रीटमेंट आप जाकर डॉक्टर के पास जो कराते हो, या तो केमिकल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनको आप यूज करोगे तो वो जर्म्स को
मार देगा। तो हम दोनों ही नहीं कराते हैं। फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके गम की प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब मसूड़े आपके जो बोला जाता है सबसे हार्ड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको भी ये गलाने का काम करते हैं। आपकी कैविटी बढ़ने लगती है, ब्रेथ में प्रॉब्लम आने लगती है, मुंह से बहुत बदबू आती है और सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब क्या है कि कैविटी आपकी इतनी बढ़ जाती है कि वो दांतों से अंदर तक चली जाती है, वो आपके मसूड़ों के भी अंदर चली जाती है, जिससे कि आप कुछ भी ठंडा पानी या ऐसा कुछ भी आप ले रहे हो तो वो आपका दर्द करने लगता है। दोस्तों, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर मैं अवेयर कर रही हूँ आपको, तो मैं बस यही बोलूंगी कि आज आपको अवेयरनेस मिल गई तो आज से ही अपना टूथपेस्ट बदल दीजिए। क्योंकि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन सबका सर्वे करने के बाद मैं आपको ये बात बता रही हूँ। यहाँ पे आपके सामने दो टूथपेस्ट दिख रहे हैं, रेड हर्बल टूथपेस्ट और फ्रेशो गार्ड टूथपेस्ट। इसमें इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए हैं जो कि आपकी ये स्टार्टिंग की ही जो प्रॉब्लम है, जो प्लेक है, जिससे कि सारी प्रॉब्लम बढ़ के हमारी आई, वहीं से उन चीजों को रोक देता है और वहीं से आगे की प्रॉब्लम को नहीं होने देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो रेड टूथपेस्ट है यहाँ पे हमारा, इसमें क्या किया गया है, क्लोव ऑयल का मेन मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्शन मिलाया गया है। क्लोव ऑयल आप सबको पता है कि हमारे लौंग का तेल, जो कि हमारा बहुत ही घरेलू, एक हम बहुत पुराने टाइम से इस चीज को सुनते आ रहे हैं कि आपके दांतों में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसको मिलाओ। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसका नेचुरल फॉर्म तो नहीं लगा पाते हैं, या कहीं ना कहीं हम ज्यादा देर तक तो उसको नहीं रख पाते हैं। तो ये एक उसका मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्शन इस टूथपेस्ट में मिला हुआ है, और अगर आप इसको डेली यूज करते हो तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये आपको नहीं होंगे, स्टार्टिंग लेवल से ही ठीक करने लगेगा, उसको सही कर देगा। अगर कुछ हुआ भी होगा तो उसको वहीं पे रोक देगा आपकी प्रॉब्लम को। फिर फ्रेशो गार्ड है हमारा, जिसमें कि हमारा ट्राइक्लोसान मिला हुआ है, जो कि मतलब जितने भी आपके क्लोव ऑयल हो गया, मिंट हो गया, ये सारी चीजें तो मिली हुई है, साथ में इसमें आपका ट्राइक्लोसान भी मिला हुआ है, जो कि आपके ब्रेथ के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब आपको एक फ्रेश ब्रेथ देता है। और हमारे यहाँ पे दोनों ही टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिला हुआ है। अच्छा दोस्तों, इस चीज पे मैंने काफी लोगों से मेरी बात हुई और बहुत से लोगों ने ये बोला कि फ्लोराइड कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम साइंटिस्ट की सुने, अपना थोड़ा सा बुद्धि विवेक को साइड करके हम अगर बड़े बड़े साइंटिस्ट की सुने, तो उनका मानना है कि फ्लोराइड जो हमारे दांत होते हैं, जो उसका ऊपरी परत होता है, जहां से कहीं ना कहीं वो खोखलापन होना शुरू होता है, तो फ्लोराइड उसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और वो जो परत है, दांत के ऊपरी परत को बनाने का काम फ्लोराइड करता है। नो डाउट, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोराइड जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारे इन दोनों ही टूथपेस्ट में एक प्रॉपर अमाउंट में फ्लोराइड मिला हुआ है, जिससे कि आपके जो दांत की ऊपरी परत है उसको ये मजबूत बना के रखता है, जिससे कि ये जो भी आपकी प्लेक और टार्टर वाली कैविटी वाली प्रॉब्लम है, इन सब से आप बच सको। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट केयर शैम्पू और एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब मैंने कंडीशनर आपको बताया था स्टार्टिंग में, साथ में अगर आप कंडीशनर के साथ साथ अगर आप यहाँ का शैम्पू यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ का जो ये शैम्पू है, इसमें मतलब कुछ चीजें ऐसी मिली हुई हैं जो कि आप बड़े बड़े जो ब्रांड्स देखते हो, जिसमें कि मतलब जो बड़ों के लिए नहीं होता है, हम लोग के लिए नहीं होता है, बच्चों के लिए होता है स्पेशली। और आपने देखा भी होगा कि बच्चों के लिए बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रोटेक्शंस कुछ रहते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज जो रहती है, उसमें जब आप बच्चों का जब बाल धुलते हो तो उनके आंख में भी अगर शैम्पू चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने ये चीज सुना होगा, आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में भी देखा होगा, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। सेम चीज हमारे इस शैम्पू में भी मिला हुआ है। कंप्लीट केयर शैम्पू की अगर हम बात करें तो कंप्लीट तरीके से, मतलब हर एक जो भी चीज आपके बाल में चाहिए, होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। और शुरुआत होती है इसी से कि ये आपके आंखों पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर गलती से आपके आंख तक शैम्पू चला भी गया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी किसी भी तरीके का, क्योंकि केमिकल नहीं मिला हुआ है। दूसरी चीज, इस शैम्पू में ऐसे इंग्रेडिएंट्स में मिले हुए हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कुछ लोग जब बाल धुल के आते हैं, लड़के या लड़की कोई भी, तो बहुत ज्यादा फ्रीजीनेस हो जाती है बाल में, मतलब एकदम उड़े उड़े से बाल रहते हैं, मैनेजेबल नहीं रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें सिलिका मिलाया हुआ है, जो कि क्या करता है, आपकी बाल के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे कि आपके बाल मैनेजेबल रहते हैं और जिससे कि आपको एक नेचुरल शाइन भी मिलता है।
ठीक है। सेम तरीके से एंटी डैंड्रफ शैम्पू की अगर मैं बात करूं तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू में यहाँ पे मिंट ऑयल मिला हुआ है, क्या, और साथ में लाइम ऑयल मिला हुआ है, जो कि क्या करता है आपके इस मतलब बालों में या हम बोले स्कैल्प के ऊपर जो डैंड्रफ बनता है उसको ये मारने का काम करता है, मतलब बनने ही नहीं देगा, जिस भी रीजन से वो बन रहा होगा उसको वो खत्म कर देगा। और आप बाहर से जब कोई प्रोडक्ट यूज करते होंगे तो जब आप यूज कर रहे हो ठीक है, आपका नहीं वो बनने देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से जब मौसम आता है फिर आपके वो डैंड्रफ बनने लगते हैं, वापस से आ जाता है। यहाँ का ये जो आप यूज अगर कर रहे हो लगातार तो ये डैंड्रफ को वापस से बनने नहीं देता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपका ये प्रोडक्ट काम करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो भी नॉर्मल चीजें हैं जैसे कि मिनरल्स हो गया, यूवी रेस से प्रोटेक्शन हो गया, ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट में मिले ही हुए हैं हर एक उसमें। तो इस शैम्पू को आप जरूर यूज कीजिए, आपकी ग्रोथ पे काम करेगा, आपके हेयर फॉल को रोकेगा, आपके कहीं ना कहीं ये बालों को मैनेजेबल बना के रखेगा और एक एक्स्ट्रा शाइन आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा जिन लोगों का जिन्होंने स्ट्रेटनिंग कराई रहती है बालों की, उस पर कहीं ना कहीं वो लेयर चढ़ी रहती है जिससे कि बाल हमेशा मैनेजेबल रहते हैं, कभी फ्रीजीनेस आपको उनके बालों में नहीं दिखेगा, एक अलग से शाइन दिखता है। तो वो सारा फील आप ले सकते हैं यहाँ के प्रोडक्ट को आप यूज करके, के यहाँ के शैम्पू को यूज करके। तो आप इन शैम्पू को यूज करके खुद देखो, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा रिजल्ट क्या है। ये हमारे दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि स्पेशली जितने भी 30 प्लस के हमारे लोग हैं, 28 30 प्लस के लोग हैं, वो सभी लोग इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें अगर आप अपने स्किन को अच्छा बना के रखना चाहते हो। तो ये आपको डे प्रोटेक्शन क्रीम हो गया और नाइट प्रोटेक्शन क्रीम हो गया। आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 30 होते होते हमने ऐसी ऐसी चीजें यूज की रहती हैं अपने बचपन में या अपने 18-20 की एज में कि हमारे स्किन को वो बहुत डैमेज करने लगती हैं। 30 पहुंचते पहुंचते झुर्रियां, दाग धब्बे, ये सारी चीजें होने लगती हैं। ये आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट देता है आपकी स्किन को। आपको व्हाइट वाले को दिन में लगाना होता है और ब्लैक वाले को रात में लगाना होता है। आप 12 दिन का आप चैलेंज लेके देखो, 12 दिन और 12 रात के अंदर अंदर आपको अपने स्किन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने के लिए दिख जाएगा। आप खुद इस चीज को ट्राई कीजिए और फिर अपना ओपिनियन मुझे बताइएगा। इसके बाद है यहाँ पे ऑन, हमने अभी तक जितनी भी चीजें देखी एलिमेंट ब्रांड की देखी, जिसके बारे में हमने देखा था 2019 में, उसको टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से खिताब भी मिल चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑन एंड ऑन के ऊपर, ये हमारा एक और ब्रांड है पर्सनल केयर के ऊपर ही, जिसमें कि सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है भृंगराज हेयर ऑयल। ये मैं हमेशा इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करती हूँ, प्रेजेंटेशन में भी मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आज की डेट में मतलब नंबर 1 चल रहा है मार्केट में। ये एकदम खतरनाक तरीके से लोग इसका यूज कर रहे हैं और खतरनाक जबरदस्त तरीके से इसका एक रिव्यू सुनने के लिए मिल रहा है। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके बाल का कलर जो है वो आपको नहीं सही से समझ में आ रहा है, मतलब बाल में कलर की प्रॉब्लम आपको आ रही है, उन सब पे वॉल्यूम कम है, हर एक चीज पे ये आपका भृंगराज हमारा काम करता है। आपको अगर ये प्रॉब्लम नहीं भी है हेयर फॉल की या वॉल्यूम की या कलर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप इस ऑयल को यूज कीजिए। आप कोई ना कोई ऑयल तो यूज करते ही होंगे, आप भृंगराज ऑयल को यूज कीजिए। आप एक बार जाके बस भृंगराज के एडवांटेजेस देखना, मतलब भृंगराज क्यों जरूरी है हमारे लिए, बालों के लिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो हम सब के घर में भृंगराज ऑयल ही यूज होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अपने बाल को एक अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें। हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, हम अपनी स्किन को दे रहे हैं, साथ में हमारे बालों को भी एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पे आता है, मैंने जैसे 2 टूथपेस्ट के बारे में बताया, सेम तरीके से यहाँ पे एक और टूथपेस्ट है हर्बल टूथपेस्ट। इसमें भी वही सारी चीजें मिली हुई, बस देखो अलग अलग फ्लेवर्स में दिया हुआ है, काम सारा वही करेगा, मतलब सेम तरीके से, ये बस कुछ इंग्रेडिएंट्स का ऊपर नीचे है। अदरवाइज ये तीनों ही हमारे टूथपेस्ट आपके प्लेक को बनने से रोकेंगे। टार्टर, जब प्लेक ही रुक जाएगा तो टार्टर का तो वो वही नहीं है। ब्रीथ पे ये आपके डायरेक्ट काम करेगा, आपके जो दांत का जो ऊपरी परत होता है जो झड़ने लगता है जिससे कि आपको कैविटी की प्रॉब्लम होती है, उस पर भी काम करेगा।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी बॉडी बटर, जो कि कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं बॉडी बटर है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, जो कि आपकी बॉडी के ऊपर एक बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टिंग लेयर बनाएगा, जिससे कि डैमेज वगैरह स्किन आपकी नहीं होगी, एक नेचुरल ग्लो बना के रखेगा। मतलब मतलब अच्छा, एक आप बोल सकते हो कि बॉडी लोशन का एक हायर वर्जन होता है बॉडी बटर। इसके बाद हमारे यहाँ पे सोप है, आपको अलग अलग वेरिएंट में सोप मिल जाएगा। सोप क्यों यूज होता है, क्या है, मुझे नहीं लगता बताने की अभी फिलहाल में जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आपने हमारे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि जो भी सोप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप नीम सोप देख रहे हो, तो नीम का मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्शन इसमें मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि जस्ट मतलब बस लिख दिया कि हाँ नीम मिला हुआ। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, याद आया मुझे कि यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स की मैंने बात की ना, आप ये मत सोचिएगा, कहीं से भी ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि वो इंग्रेडिएंट मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। मतलब अच्छा वो अगर मिला भी हुआ है तो काम करता है नहीं करता है। यहाँ पे सर्टिफिकेशंस हमें मिले हुए हैं बड़े बड़े एमएनसी के थ्रू, और यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ही मिले हुए हैं दोस्तों। उस चीज का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो आपको दे दिया जाएगा। आपके यहाँ पे वही इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जो कि एक्टिव तरीके से आपके स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो ओरिजिनल में वर्क कर रही हैं आपकी स्किन पे, वही चीजें मिली हुई हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं वो सभी आपके टेस्ट के बाद आपको मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये इंसानों के ऊपर टेस्ट किया गया है, और किसी भी तरीके को कोई भी हार्श केमिकल वगैरह नहीं मिला हुआ है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीम सोप हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, टर्मरिक सोप हो गया, है ना। टर्मरिक आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हल्दी से बना हुआ है, हल्दी का एक्टिव मॉलिक्यूल होता है कुरक्यूमिन, उसको निकाल के इसमें डाला गया, उससे बनाया गया है इसको। सैंडलवुड सोप हो गया, है ना। आपके चंदन का पपाया सोप हो गया, पपाया हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं एक नेचुरल ग्लो लाता है, एक आपके कलर को, आपके मतलब पीएच लेवल को मेंटेन करके रखने का काम करता है। और मतलब कहीं ना कहीं वो जो हमारे स्किन पे जो लेयर बन जाती है यूवी रेस के कारण, उसके भी ऊपर पपाया बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उसका मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्शन इसमें मिलाया गया है इस सोप में। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और ब्रांड है न्यू स्टार, जो कि G35 के उसमें आता है ना। दो हमारे वो है मतलब आपको कूपन्स मिलेंगे, G75 वाला आपको बताया गया होगा, और G35 वाला। तो ये G35 वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये इसको आपको अलग से लेना होता है। आप जिनके भी थ्रू इस सेशन को देख रहे हैं, आप उनसे पूछेगा, वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आपको सारी जितनी भी घरेलू चीजें आप यूज करते हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आंवला हेयर ऑयल हो गया, है ना। यहाँ पे एक जैसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अगर किसी के पास, और मतलब शैम्पू और कंडीशनर अलग अलग नहीं कर सकता है, तो आप एक ही ये बस कोकोनट शैम्पू प्लस कंडीशनर आप यूज कर लीजिए, आपको 2 in 1 के आपको फायदा दे देगा वहां पे। पपाया फेस वॉश हो गया, देखिए अभी हम लोग पपाया के ऊपर बात भी कर रहे थे, उसका ही साबुन वहां पे और उसका ही फेस वॉश यहाँ पे है। फिर वॉलनट स्क्रब है, आप जानते होंगे कि वॉलनट हमारे मतलब स्क्रबिंग का बहुत ही एक अच्छा खासा पार्टिकल माना जाता है, और वो जितने भी हाई फाई ब्रांड्स होते हैं वो सब वॉलनट स्क्रब का मतलब को बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से वो फॉर्मुलेटेड नहीं होते हैं, जिसके कारण जिनकी, जैसे सबको तो नहीं ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको कभी कभी डैमेज भी उनकी स्किन को वो कर देता है। अगर आप बहुत ज्यादा उस पर अगर आपने प्रेशर लगा दिया अपने स्किन के ऊपर, तो यहाँ का वॉलनट स्क्रब जो है ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से इसके पार्टिकल्स को बनाया गया है, और आप इसको जब खुद यूज करेंगे तो आप देखेंगे ये कितना ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर जेंटल रहता है। और साथ ही साथ इसमें जो मिनरल्स मिले हुए हैं वो आपको पता ही है, सारे हमारे पर्सनल केयर के रेंज में मिनरल्स, मैग्नीशियम और कॉपर और जिंक मिला हुआ है, तो वो चीजें हैं। नीम फेस वॉश, यहाँ पे नीम का एक्टिव एक्सट्रैक्शन इसमें मिला हुआ, एक्टिव मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्शन, साथ ही साथ टी ट्री ऑयल मिला हुआ है, और सेम जो सैलिसिलिक एसिड मैंने बताया वो इसमें मिला हुआ है। तो इस तरीके से करके एक बहुत ही अच्छा फेस वॉश आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे पेट्रोलियम जेली है, जो आप बाहर से यूज करते ही होंगे, ऑफ कोर्स आपने कभी ना कभी यूज किया ही होगा, वो चीज आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब
क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे मिले हुए हैं जो कि मार्केट में नहीं मिलेंगे। मार्केट में आप 3 अलग अलग प्रोडक्ट यूज करोगे तब जाके जो कंप्लीट इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे वो आपके यहाँ के हर एक प्रोडक्ट में मिल जाएगा, और दाम आपका कहीं ना कहीं या तो मार्केट जितना या मार्केट से भी कम। इसके बाद हमारे यहाँ पे और भी एक और तरीके का टूथपेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर आप बाहर से पाउडर यूज करते होंगे, आपको ये पाउडर मिलेगा। फिर इसके बाद ये और भी हमारे सोप के रेंज आपके सामने दिख रहे हैं। एंटीबैक्टीरियल सोप है, सैंडल सोप है, जैस्मिन आमंड सोप है, रोज सोप हो गया ना। अब आते हैं हम, पर्सनल केयर हो गया हमारा। अब हम आते हैं 5 मिनट में MI होम केयर के ऊपर बात कर लेते हैं। ये भी हमारा G35 वाला ही कैटेगरी चल रही है। इसमें टॉयलेट क्लीनर आपको मिल जाएगा, आपको लॉन्ड्री डिटर्जेंट मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। आप आजकल एड भी आ रहा है कि हमको, जैसे जो भी लोग मशीन वॉशिंग मशीन यूज करते होंगे, तो उसमें एड में कुछ इस तरीके का रहता है कि आप सर्फ वगैरह न डाल के आप लिक्विड डालो, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं मशीन को खराब नहीं होने देता है, आपके कपड़ों को अच्छा करके रखता है। देखो ये बात तो सच है कि लिक्विड का अगर आप यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अच्छा आपके उसको रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन में ही लिक्विड की जरूरत होती है। आप नॉर्मल भी जो कपड़े धुल रहे हैं वो आप लिक्विड वाले ही डिटर्जेंट से धुलिए। आप देखिए एक सॉफ्टनेस अलग तरीके की ही बनी रहती है। क्योंकि आखिर क्या रीजन है कि आपका जो एक वो एक क्या तो प्रोडक्ट आता है ना, जो कि ठंडियों में जो कपड़े हम लोग धुलते हैं, जो कि उसी से हम लोग धुलते हैं, इजी वॉश जो होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आखिर क्यों आता है? कहीं ना कहीं उसी का आप जो सर्फ वाला फॉर्म यूज करो वो उतना ज्यादा आपके सॉफ्टनेस नहीं देगा जितना कि लिक्विड वाला देगा। तो आप यहाँ के इस लिक्विड फॉर्मूले को यूज करके देखिए, ये आपके हाथों के ऊपर भी बहुत ज्यादा जेंटल रहेगा। और आपके जैसा नाम इसका है ना, मैक्स ब्राइट, आप अपना जो भी अभी आप घर में जो भी डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं आप उसको और इसको दोनों को कंपेयर करके देख लीजिएगा कपड़े धुल के। आपको खुद ब खुद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर नॉर्मल दाम में आपको बेहतर सफाई और बेहतर क्वालिटी मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक अच्छी चीजों को यूज करना चाहेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे हमको डिश बार और डिश लिक्विड भी मिल जाएगा, फ्लोर क्लीनर हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया। ये सारी चीजें हम बाहर से लेते हैं, हम यहाँ से अपने जगह से अपनी दुकान और अपने ब्रांड से हम ले सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्वालिटी वहां से बेहतर, दाम उतना या उससे कम। अब बढ़ते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे, जिसमें कि 10 मिनट में हम अब इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। और इस 10 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूंगी जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ एग्रीकल्चर पे भी हमें क्यों, हमारे कंपनी ने MI लाइफस्टाइल ने ये ब्रांड को क्यों इंट्रोड्यूस किया, कहीं ना कहीं इस कैटेगरी पे क्यों ध्यान दिया, और हमें खुद भी हर एक जो भी एसोसिएट यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग को सुन रहा है, हम सबको एग्रो डिपार्टमेंट पे क्यों ध्यान देने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, आज की डेट में अगर मैं सर्वे का देखूं, जो सर्वे मैंने देखा है, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में 68% इंडियन ऐसे हैं पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है। 68% इंडियन पॉपुलेशन है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, वो इन्वॉल्व है उसमें। और आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे लिए 100% मार्केट ओपन है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ना, जो भी आप खुद ये चीज फील करोगे कि ये बाहर उन लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि हाँ हमें ये चीजें मिले, लेकिन उनके पास नहीं है वो चीज, तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारे पास 100% मार्केट रहेगा इस चीज का, क्योंकि हमारे कंपटीशन में कोई है ही नहीं। आपको मैंने पर्सनल केयर की चीजें बताई, मैंने होम केयर की चीजें बताई, वहां पे आप ऑलरेडी कोई चीज यूज कर रहे हो बाहर से, आप उसको हटा के आपको यहाँ की चीजों को यूज करना है। लेकिन जब अगर मार्केट में कोई चीज है ही नहीं तो कंपटीशन आया कहाँ से? आपको जस्ट ज्यादा से ज्यादा जितने भी एग्रो वाले लोग हैं, जो भी किसान भाई हैं, आप उनसे जाओ, उनको मिलो, उनको अपना सॉल्यूशन दो, कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प करोगे और आपका ब्रांड प्रमोट हो रहा है, वो अलग बात है ना। तो आपका 100% मार्केट है। फिर हम सबका आज की डेट में हम सब यही चाहते हैं, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारा हेल्दी फूड रहे, हमारा कहीं ना कहीं उसमें किसी भी तरीके का पॉइजन टॉक्सिन्स ये सब ना मिला हो, और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशियस फूड हो, ये हम सब चाह रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में भी बात की, हम जब हेल्थ केयर ब्रांड की बात किए थे तब भी हमने बात की थी, हमने पर्सनल केयर पे भी बात की थी। आखिर उन सब का
मेन जड़ क्या है, कहाँ से वो जो प्रॉब्लम्स हमारे खाने में जो भी टॉक्सिन्स वगैरह आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। जो भी खेतों में जो छिड़काव हो रहा है, जिस तरीके से जो कीटनाशक दवाएं छिड़काव हो रहा है, वो सब कुछ ना कुछ परसेंटेज तो एब्जॉर्ब होता होगा, कुछ ना कुछ तो हमारे तक आता होगा। साथ ही साथ जो एक तरीके से अगर हम बोलें कि आपने देखा होगा कि कितने जगहों पे फसल नुकसान कर देते हैं, ये जो भी आपके ग्रास हॉपर्स वगैरह होते हैं वो कितना नुकसान कर देते हैं, जिसके कारण कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, जो किसान है उनको। उन सबका हम एक सॉल्यूशन दे सकते हैं, हमें भी हेल्दी फूड मिलेगा और कहीं ना कहीं उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, उनको पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा अगर वो लोग यहाँ के नेचुरल चीजों को यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 68%, 68% का के लोग, इंडियन पॉपुलेशन इस चीज में इन्वॉल्व है। आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको अपने चीजों के बारे में बताइए, आपको बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा। हर एक फार्मर आज की डेट में यही चाह रहा है कि उसको अच्छी चीजें, मतलब अच्छी सर्विस मिले, और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट्स उसको चाहिए वो उसके घर तक चले जाएं। क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं बहुत उसको घूमना टहलना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि हाँ ये चीज हमें इस चीज के लिए चाहिए, ये इस चीज के लिए, ये वाले फसल की का टाइम आ गया तो अब हम चलो उस वाले मार्केट में इसके लिए ये चीज मिलेगी, इस वाले फसल का टाइम आया तो चलो दूसरे मार्केट चलो वहां से ये चीजें मिलेंगी। तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाती है, बहुत भागम दौड़ हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक छत के नीचे अगर सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो भी खुश, और कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से वो अपना काम करेंगे, अपना टाइम बचा पाएंगे। तो ये चीज उनको कौन बताएगा। मैंने हेल्थ केयर में भी ये बात कही थी ना कि ये आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने बताए, ये जाके आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को, आपको अवेयर करना पड़ेगा। उनको नहीं पता है कि हमारा रेडियंट ग्लो फेस वॉश जो है वो किस तरीके से बेहतर है बाहर के फेस वॉश से। उनको नहीं पता है कि हमारा जो यहाँ पे जो डिश बार है वो बाहर के बार से उतने ही दाम में कैसे उनसे बेहतर है, या हमारा एग्रो डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से उनके लिए अच्छा है। ये बात कौन बताएगा उनको, वो हम बताएंगे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एग्रो केयर डिपार्टमेंट में हमने टोटल 10 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, टोटल 10 प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको ये 10 प्रोडक्ट्स, 7 प्रोडक्ट्स इसमें से मिलेंगे जो कि क्रॉप को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। मतलब जितने भी आप देखते होंगे कि बाहर से फंगल वगैरह हो जाता है, हॉपर्स खराब कर देते हैं, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के लिए 7 तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं अलग अलग, जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन का काम करेंगे। और 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, क्रॉप न्यूट्रिशन देंगे, जिससे कि वो बेहतर एक न्यूट्रिशियस वो बन के बाहर निकले, एक अच्छी फसल वो हो, उसमें किसी भी तरीके का केमिकल वगैरह यूज ना करना पड़े, एक अच्छे तरीके से वो बाहर निकल के और हमारे प्लेट में भी जब आए तो वो हेल्दी रहे, है ना। अब इसमें अगर हम देखो, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं और ये एक बहुत ही बड़ा एक हमारा पूरा सेक्टर है, इसके लिए मैं एक वीडियो आप सब तक पहुंचाऊंगी जिसको कि आप पूरा देखिएगा और हर एक प्रोडक्ट के बारे में समझिएगा। अगर थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं आपको, एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्हाइट क्रश के नाम से। अब ये व्हाइट क्रश क्या करता है, आपने जो लोग भी होंगे किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे वो ये रिलेट कर पा रहे होंगे, जब बाजरे वगैरह की खेती होती है तो सफेद सफेद हॉपर्स उड़ते हैं, सफेद मक्खियां जिसे बोलते हैं, जो कि पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि ये प्रॉब्लम किसानों को फेस करनी पड़ती है और इसके लिए कोई मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं मार्केट में। मैंने सर्च किया, कोई इसके लिए कोई प्रोडक्ट है ही नहीं बाहर की जिससे कि वो सफेद जो हॉपर्स हैं वो मर सके, जो सफेद मक्खियां वो मर सके, और कितना ज्यादा फसल को नुकसान करती हैं। ये व्हाइट क्रश हमारा जो है ये उनके ऊपर काम करेगा। देखिए कोई भी ये जहर नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का आप जहर नहीं दे रहे हो अपने फसल में। ये कुछ ऐसे इसमें पार्टिकल्स मिले होते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं जो हमारे लिए तो कुछ हमें नहीं फर्क पड़ेगा, इंसानों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये होते हैं, जो फतिंगे होते हैं, जो हॉपर्स होते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं उनको वो मार देता है। क्यों, कैसे मारता है? सबसे पहले व्हाइट क्रश में कुछ ऐसी चीजें मिली हुई हैं जिससे कि सबसे पहले जो हमारा जो टॉन्सिल होता है ना,
सेम तरीके से जैसे ही वो आए फसल के ऊपर, उन्होंने उसको ऐसे चूसा, वो तुरंत वो टॉन्सिल को उनके ब्लॉक कर देता है। उनकी बॉडी के अंदर से सेकंड काम करता है, उनकी बॉडी के अंदर से पूरे जो पानी होता है उनको मतलब डिहाइड्रेट कर देता है, पानी बाहर निकाल देता है। और थर्ड होता है तो उनका दम घुटने के कारण उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस प्रोडक्ट में मतलब हर एक प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीजें मिली हुई हैं जो कि हमारे लिए कुछ भी वो नहीं करेंगी, लेकिन उनके लिए ये बहुत ज्यादा वो होती है। और डायरेक्ट मौत नहीं होती है, बल्कि कुछ कुछ स्टेप के कारण उनकी मौत हो जाती है। आगे अगर हम बढ़े, फंगी कवच आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मतलब अगर आप मार्केट में जाओगे ना, 128 तरीके के ऐसे फंगल होते हैं। आप समझ पा रहे हो फंगल फंगल का मतलब क्या होता है? मतलब जो लग जाता है, सफेद कलर का फसल में लग जाता है, कभी कुछ अलग भूरा टाइप का पूरा कर देता है, वो अजीब अजीब जैसा लगता है। 128 तरीके के फंगल हैं। आप सोच के देखो, अगर आप जाओगे मार्केट में, आपको 128 तरीके के अलग अलग आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, जो कि है भी नहीं, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। ये फंगी कवच आपका चाहे किसी भी तरीके का फंगल हो, आपके हर एक तरीके के फंगल पे, 128 तरीके के फंगल पे ये काम करता है। और सबसे ये प्रोटेक्शन आपको देने का काम करता है। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं एक नाम सुना होगा, मैं इसमें आपको नोट में दे दूंगी। एक प्रोडक्ट आता है जो कि सिर्फ 2 या 3 तरीके के फंगल के ऊपर काम करेगा, और बाकी के फंगल के लिए आपको अलग से प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो फंगी कवच है, ये पूरे 128 के ऊपर काम करता है। अच्छा, एक चीज और हो सकता है, कुछ लोग बोले कि कुछ फंगल ऐसे भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे फसल के लिए अच्छे होते हैं, तो उनको ये कुछ नहीं करेगा। उनकी बात नहीं हो रही है। 128 ऐसे फंगल हैं जो कि हमारे जो भी फसल है उनको खराब करने का काम करता है, उनके ऊपर ही सिर्फ ये काम करेगा। ठीक, फिर यहाँ पे हम जैसे बीपीएच बस्टर देख पा रहे हैं। ये जो भी चावल की खेती होती है या आम के पेड़ पे आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया हो कभी, तो ब्राउन प्लेट हॉपर करके होते हैं, जो कि पूरा भूरा कर देते हैं, एकदम पूरे फसल को वहां के एकदम भूरा कर देते हैं। और ये कब ये आते हैं ये हॉपर्स? जबकि उनका जैसे चावल की खेती जब हो रही है, उसमें जब फूल जब लगने लगते हैं, उसी समय इनका आना शुरू होता है और ये भूरा करने लगते हैं। और ये पहले एक खेत में, फिर दूसरे खेत में, ऐसे कर करके पूरा खराब कर देते हैं। और उसके बाद ये जाते हैं आम के उसके ऊपर, है ना, उसमें भी जब छोटे छोटे फल जब लगते हैं आम के, उसको पूरा ये भूरा करने का काम करते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे वो है नहीं स्लाइड, अदरवाइज मैं इसमें लगा के आपको दिखाती कि किस तरीके से ये करते हैं। अच्छा, जितने लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं, जितने लोगों ने देखा होगा अपने आंखों से, वो समझ पा रहे होंगे। तो ये बीपीएच बस्टर जो है, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करेगा। आपके जहां फल लगने लगे, आप इसको अपना छिड़काव कर दो फसल के ऊपर अपने। ये जो भी वो भूरे कलर के जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पूरे फसल को खराब कर रहे हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपके तीनों ये न्यूट्रिशन है ना आपके, मैंने बताया ना कि आपके क्रॉप के न्यूट्रिशन ये है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एमआई स्प्रे हो गया, यहाँ पे ग्रो मैजिक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको एक नेचुरल ग्रोथ देते हैं आपके फसल को, या आपके जो भी आप फल लगा रहे हो या कुछ भी, आपको केमिकल का यूज करके आपको उनको जल्दी जल्दी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल ग्रो उनको देते हैं, ग्रोथ देते हैं, जिससे कि एक हेल्दी डाइट आप ले सकते हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भूस्त्रा आप देख पा रहे हो, ये आपके जो नीचे जो मिट्टी होती है उसको ज्यादा उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊं कि एक किसान को ये चीजें क्यों लेनी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, हम लोग को तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ परसेंटेज ही हम तक आता है, हमारे प्लेट तक आता है। लेकिन जो किसान है, जो छिड़काव कर रहे हैं यूरिया का या पेस्टिसाइड्स वगैरह का, आप सोचो उन हर एक किसान के घर में प्रॉब्लम होती है, हर एक बीमारी होती है। आप जाके आप देखना, इन चीजों पे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो भी इंसान जाके वहां पे छिड़काव करता है, वो मास्क और सब लगा के करता है, लेकिन आपको क्या लगता है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल जाता है? नहीं। उस कारण वो डेली डेली वो चीजें करने के कारण धीरे धीरे, क्योंकि वो बचपन से वो काम कर रहा है, और बहुत जल्दी उसके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और जिससे उस बीमारी उसके अंदर पनपने लगती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने किसान फैमिली भी जो हमारी है, उनको भी हम
हम एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक अच्छी चीज हम दे रहे हैं, जिससे कि वो जो ये इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने घर में, उससे उनको छुटकारा मिले। और उनको छुटकारा जब मिल जाएगा, वो अच्छे तरीके से रहने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी प्लेट में भी एक हेल्दी फूड आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम इन चीजों को प्रमोट करें। हम अवेयर हो गए हैं तो अब हम दूसरों में अवेयरनेस फैलाएं। यही आज का मेरा मेन आप लोगों से यही मैसेज है मेरा। और अगर आप में से 50% लोगों तक भी अगर चीजें समझ में आ गई और 50% लोग भी इन चीजों का यूज करके हेल्दी रहने लगे, अच्छे से रहने लगे, तो मेरा आज का ये सेशन सफल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग यहाँ तक मेरे साथ बने थे, और आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ